है और बहुत ही सरल है, बस उसको लेने की आवश्यकता है। उसने बोला महाराज जी मुझे बताइए, जल्दी से बताइए कहाँ मिलता है। मैंने बोला ठीक है इसे ले लो, मैं दे रहा हूँ। मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो कृष्ण के प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण के प्याला पी आया, मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो कृष्ण के प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण के प्याला पी आया, मैं तो नाम का प्याला पी आया, मैं तो भजन का प्याला, मैं तो भजन का प्याला पी आया। सब लोग मीठा मीठा ताली दें, तब न रस मिलेगा आनंद। मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो कृष्ण के प्याला पी आया, कृष्ण का प्याला, मैं तो भजन का प्याला पी आया, मैं तो भजन का प्याला पी आया, मैं तो नाम की प्याला पी आया, मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो भजन का प्याला पी आया, भजन का प्याला पी आया, मैं तो 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 भजन का प्याला पी आया। चलो उनको मैंने बताया तो भक्त बोला क्या महाराज जी, उसने तो पहले कठिन था, लेकिन जब उसने इसका सेवन कर दिया तो उसका पूरा जीवन क्या हुआ, वो नशा छोड़ करके इस नशे में डूब गया और बोला क्या, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम। वो जब गया जिस नगर में घुस आया था और उसी नगर में मैं पहुंचा, मुझसे प्रश्न कर लिया। मैंने बोला क्या, अब उसने जहाँ भी जाता था वहां भी जा करके अपने घर गृहस्थी जीवन को वो समझाता था, वो ज्ञान देता था। क्या मैं तो उस जगह पे गया हूँ, उस नगर में गया हूँ, उस जगह गया हूँ जहाँ पे मेरी क्या हुई, एक नशा टूट गई। और उस गाँव कैसा है, चोर गली मख चोर गली, चोर गली मख चोर गली, चोर गली मख चोर गली, चोर गली मख चोर गली। अब उसने बोला क्या, अब एक प्याला को हम हमेशा हमेशा के लिए त्याग देंगे, इसमें ये ब्रांड में दम नहीं है ना, ये ब्रांड को छोड़िए और कृष्ण के प्याला का मंत्र का जप कीजिए। इसमें तो ऐसी नशा है, ऐसी नशा है जो कभी नहीं उतरता। उसने बोला ऐसे झूम झूम करके बोला क्या, मैं निकला नाम लेके प्रभु जी का ध्यान करके, एक जन आया प्रभु जी का नाम आया, प्रभु जी का नाम
प्रभु जी का मैंने ध्यान किया, उनका मैं सुमिरन मैंने किया, मैंने मन से प्रभु का बोला, मैंने मन से प्रभु से बोला, एक बार तो निकाल गया मैं बोला, एक मन से प्रभु का, एक धन से एक बार पाया, प्रभु जी का प्रभु जी का नाम आया, प्रभु जी का नाम आया, मैंने कृष्ण के प्याला ले लिया, कृष्ण का प्याला लेके, मैंने कृष्ण के प्याला ले लिया, कृष्ण का प्याला लेके, उनका मैंने बस ध्यान रखा, उनका मैंने बस ध्यान रखे, इस गाँव और शहर में, इस गाँव और शहर में प्रभु जी का एक नाम सुना मैंने बोला, एक मन से सच्चे दिल, एक धन से एक बार कर लो, प्रभु जी का नाम करो, प्रभु जी का ध्यान करो। उसने घर में गया और घर में अपने पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पूरे परिवार से, नगरवासी से बोला क्या, बोलो श्याम श्याम बोले आनंद भगवान की जय। इससे अच्छा तो कल आवाज था, कल कम लोग थे तो आवाज ज्यादा था, और आज इतने लोग हैं। जय। ये कौन सा जय है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही अभी वहां पे पहुंचे, जब वहां पे पहुंचे, दूतम पानम स्त्रियाम सोनम, स्त्रियाम का अर्थ क्या होता है? जहां पे नर्तकी हैं वहां पे धनों की नौछावर करना। मदिरा का जब सेवन कर लेंगे तो आपका मस्तिष्क जो है क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है, आपके पास नहीं होता ना। वो क्या है, पूरे धन को नौछावर करते हैं, और करने के बाद रात्रि में नशा चढ़ा था तो धन को नौछावर किए। जब सुबह हुआ तो सिर पे हाथ पड़ गया कि मैंने क्या कर दिया। अपने घर की, अपने पुत्र की, अपने पुत्री की स्कूल का फीस भरने के पैसे नहीं थे, और रात्रि के समय मैंने 10,000 गंवा दिए, और सुबह में जब आए तो उनका मस्तिष्क में दर्द हुआ। तो सोचिए, घर पे फीस भरने का जगह नहीं है, पैसे नहीं है, पुत्री और पुत्र अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो फीस भरने के लिए जगह, पैसे नहीं रहता, लेकिन नर्तकियों के ऊपर धन लुटाने के लिए बहुत से हैं, क्योंकि नाम होगा बहुत बड़ा कि मैं सबसे बड़ा हूं। अरे भाई, इसको परित्याग करें, वो आपके पास रहेगा तो आपके जीवन सुखमय व्यतीत होगा। दूतम बानन स्त्रियां, सोना, सोना, सोना का जिसमें लूट पाट करके चोरी बेविचारी से जो धन आते हैं, उसमें स्थान कलयुग महाराज को मिला। दूतम में
सोना में, स्त्री में और जुआ में, 4 जगह स्थान कलयुग महाराज है। जुए के अड्डे पे हैं, शराब के अड्डे पे हैं और स्त्रियां में, नर्तकियों में है। उसके बाद आपका आता है क्या, सोना। ये 4 जगहों पे एक कलयुग महाराज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्ती क्या होता है, घूम जाता है। यहाँ पे एकाग्र नहीं होता, घूम जाता है। और वही घूमने के वास्ते जब घर में प्रवेश होते हैं तो आपका स्वर्ग जैसा घर नरक बन जाता है। सोचिए, अच्छे अच्छे घर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जब ये 4 गुण 4 स्थान पे जिस दिन जाना बंद कर दिए, उस दिन से आपका गृहस्थी जीवन सुखमय होगा। अब राजा परीक्षित ने रहने के ठिकाना तो दे दिए, वहां से चले आए, लेकिन समझे नहीं कि तो हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, अपने पे आ जाएगा। अब एक दिन विचार आया, क्या विचार आया कि राजा, हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने क्या रखा, हमारे लिए उन्होंने क्या रखा है। राजा परीक्षित विचार भावना से सोचे। एक दिन का समय था, राजा परीक्षित उस जगह पे गए जहां पे इनके पूर्वज ने सोने का बड़े बड़े बॉक्स रखे थे। राजा परीक्षित बॉक्स खोलते हैं और इतने सामग्री, इतने सोना में उन्होंने बस एक मुकुट उनको प्यारा लगा। राजा परीक्षित मुकुट को अपने सिर पे धारण करते हैं और धारण करने के बाद उनका मस्तिष्क जो था वो घूम गया, उनके बस में नहीं रहा। अभी उस दिन शिकार खेलने के लिए निकल जाते हैं। जो राजा एक चींटी तक हत्या नहीं किया था, जो प्रजा को इतना सुखमय जीवन हमेशा देख रेख करते रहते थे, आज जो राजा चले जाते हैं शिकार खेलने, जंगल में गए, शिकार खेले, कितने जीवों की हत्या किए और हत्या करने के बाद ये आते हैं कहां पे, एक वन में आते हैं जहां सम्यक ऋषि का आश्रम होता है। सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि होते हैं। ये आए और बोले, क्या महाराज, प्रणाम किए, फिर भी सम्यक ऋषि का ध्यान टूटा नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु का ध्यान ले रखी थी। राजन को समझ में आया क्या अहंकार हो गया, जो कभी ऋषि मुनि का अपमान नहीं की, हमेशा सेवा सत्कार करते थे, उस दिन उनके मन में क्या हुआ, ये भाव आया और ये आ गया कि लगता है ये महात्मा हमारा अपमान कर रहे हैं। राजा परीक्षित अब क्या किए, उसी वन में कहीं से एक मरा हुआ सांप उनको मिला और सांप ला करके वो ऋषि महात्मा के गले में डाल दिए। ये सारी दृश्य उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि देख रहे हैं। वो आए और सिरग आए और जल लेकर संकल्प किए, क्या कि हे राजन, जो आपने हमारे पिता का अपमान किया है, जो उनके इस ध्यान को आपने मरा हुआ सांप उनके गले में डाला है, इस 7वें दिन इस तक्षक के रूप में आपको डसेगा, इससे कोई आपको बचा नहीं सकता है, ये मेरा श्राप है। राजा परीक्षित उस समय भी ध्यान नहीं आया ना, क्योंकि अहंकार, अगर जिस घर में अहंकार हो, घमंडता हो,
वो परिवार क्या होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, टूट जाता है। उसी तरह से राजा परीक्षित उस समय कुछ नहीं समझे, जब अपने घर पे आवे, जब अपने महल के पास गए, महल में प्रवेश हुए, जैसे उन्होंने अपना मुकुट उतार करके रखा, तैसे उन्हें ध्यान आ गया। क्या वो ध्यान किए, उनको ध्यान आ गया, ओ मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, कैसे कर दिए। जिस महात्मा को मैंने सम्मान आदर सत्कार करते थे, आज उनके गले में मैंने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिए हैं। अब इनको जब ख्याल आया तो सोच पड़ गए कि हे प्रभु, कोई ऐसा रास्ता दिखाएं, ऐसा मार्ग दिखाएं जैसे हमें पापों से प्रायश्चित हो। मन में सोच रहे हैं, विचार आ रहा है क्या, मेरे गिरधर कृष्ण कन्हैया, मेरे मन में समाए, बोलते हैं क्या, दुख तो हुआ है, कष्ट हुआ है, वो बोलते हैं क्या, कैसे क्या हो गया, हाथों से पाप हो गया, कैसे क्या हो गया, हाथों से पाप हो गया। मैंने सजाया अपने महल को, मन की तार टूट गया, मन की टूट गया, मेरे कन्हैया जल्दी से आओ, मेरे कन्हैया जल्दी से आओ, मसीह मेरी मैया, मसीह मेरी मैया, प्यासी है मेरी नैया,
जल्दी से कान्हा झुलवाए, पापों से मुक्ति मुझे तो दिलाए। जल्दी से मेरे कान्हा जी आए, पापों से मुक्ति मुझको दिलाए। कान्हा याद आते हैं, ओ कान्हा याद आते हैं, ओ गिरधर याद आते हैं। ओ गिरधर याद आते हैं। राधे मैंने कहा सुन होए कान्हा जल्दी से मेरे पास आए। कहा वो कान्हा जल्दी से मेरे पास आए, मेरे सारे कष्टों को जल्दी से करके दूर ले जाए। सारे कष्टों को जल्दी करके भूल जाए। क्या तुम्हें पता है भक्तों मेरे कान्हा जी वाले हैं। क्या तुम्हें पता है भक्त मेरे कान्हा जी आए वाले हैं। फूलों से बरसाओ, फूलों से हम दर्शन करने वाले हैं। फूलों से सजाओ, फूलों से हम दर्शन करने आए हैं। क्या तुम्हें पता है भक्तों मेरे गिरधर आने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है भक्तों मेरे गिरधर आने वाले हैं। कान्हा याद आते हैं, ओ कान्हा याद आते हैं, ओ गिरधर याद आते हैं। ओ गिरधर याद आते हैं। राधे
अपने भक्तों को मक्का से नैया जरा पार कर दो। याद है वो कान्हा याद आते हैं, वो गिरधर याद आते है वो गिरधर याद आते हैं। बोले आनंद के भगवान की जय। सोचिए इतना प्यारा सुंदर से अगर नाम जप करेंगे तो जरूर आएंगे, आपके जितने भी दुख हैं वो दूर करेंगे। गिरधर गोपाल का नाम अगर जप कर लें मन से, सच्चे मन से बोले तो जरूर आएंगे। आप बोलते हैं क्या भगवान जी हमें दर्शन नहीं देते, कैसे दर्शन देंगे? क्योंकि अपने प्यार से प्रेम से बुलाया नहीं। अगर सोते समय भगवान जी का नाम जपे, हे गिरधर जी, हे गोपाल जी, आप मेरे सपने में आइए, थोड़ा सा आपका छवि देख लो। आप सच्चे मन से पुकार करेंगे, गिरधर गोपाल आपके सपने में जरूर आएंगे। अब राजा परीक्षित इस सोच सोच करके चिंतित हो रहे हैं। अब होए तो है क्या? अभी निकलते हैं महल से, अपने पुरोहित जो हैं, राज के जो एक पुरोहित हुआ करते थे पहले के समय में, अभी भी हैं, उनके पुरोहित जी थे। क्या कौन थे? वो व्यास जी थे। और ये जा करके उनसे बोले कि महाराज कोई ऐसा कोई उपाय बताइए कि जैसे हमें पापों से प्रायश्चित तो मैंने ऐसे ऐसे कर दिए हैं। उन्होंने बोला ठीक है महाराज, आपने ऐसे कर दिए हैं तो ठीक है, लेकिन ये प्रायश्चित क्या? आप सीधे जाइए नर्मदा नदी के तट पे, वहां पे हमारा पुत्र सुखदेव जी रहते हैं, उनका एक आश्रम है, वही ऐसे हैं जो आपको पापों से प्रायश्चित करा सकते हैं। अभी क्या हुआ? नंगे पांव बिना अन्न जल लिए 7 दिन का जीवन था। बस सोचिए अगर किसी को पता चले कि हमारा जीवन 1 महीना है तो उसके मन में कितना तकलीफ होगा, कितना कष्ट होगा। वो सोचेगा क्या खाऊं, कैसे रहूं, किस तरह से रहूं, कितना अपने परिवार से प्रेम करूं, अपने बच्चे से प्रेम करूं, इस नगर से प्रेम करूं, किस यात्रा जाऊं, कहां जाऊं, कि क्या करें उनके मन की शांति हो। उनके मन शांति नहीं रहता। अगर किसी को पता चले आप हॉस्पिटल गए होंगे, आपका पेशेंट, आपका मरीज अगर आपके घर का कोई अगर बीमार होगा, अगर वहां पे डॉक्टर बोले क्या ये क्या है, यहाँ पे 3 दिन आपको भर्ती करना होगा, इनका क्या है, ऑपरेशन होगी, चिड़फाड़ होगा, इनमें ये बीमारियां हैं, ऐसा है, आपका मन क्या होता है, दर्द करना लगता है, मन घबरा जाता है। और क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये बच्चे के नहीं, आपका मन बिल्कुल डर जाता है। सोचिए 3 दिन के जीवन में आप डर जाते हैं तो पता चल जावे कि आपका जीवन 10 दिन है, तो आप क्या करेंगे मेरी माँ, बताइए क्या करेंगे? सोचेंगे क्या करूं, कितना भक्ति करूं, कितना अपने पुत्र से, अपने पुत्री से, अपने परिवार से प्रेम जताऊं, प्रेम करूं, फिर भी नहीं भूलता ना, भूल नहीं पाते। प्रभु को याद
करना चाहा मन में उन्हें बसाए, प्रभु को अब करना चाहा, मन में उन्हें बसाए, प्रभु को अब करना चाहा, मन में उन्हें बसाए। प्रभु को मन से चाहा, उन्हें हो बसाया। जितना मैंने चढ़ाया, जितना मैंने चढ़ाया, उतना याद आए प्रभु को मैंने चाहा, मन में उन्हें बसाए। प्रभु को मैंने चाहा, मन में उन्हें बसाया। राधे आँखों में भी दर्द है, मन में दिल भी पीड़ा। आँखों में दर्द है, मन में इतनी पीड़ा। आँखों में भी दर्द है, मन में बहुत पीड़ा। आँखों में दर्द है, मन में बहुत पीड़ा। बस आपकी मूर्ति मन में बसाया। बस आपकी मूरत मन में बसाया। जितना मैंने चढ़ाया, जितना मैंने चढ़ाया, उतना याद आए। तुमने चाहा, उनकी छवि बसाया। को मैंने चाहा, उनकी छवि बसाया। कान्हा को मैंने चाहा, उनकी छवि बसाया। जब कितनी पीड़ाएं आपको होता होगा, जब आपको ये पता चले आपके एक परिवार को बारे में, आपके जो भी सदस्य हैं, किसी को अगर ज्यादा पीड़ा हो जाए, अगर पता चल जाए कि उसका जीवन 10 दिन का है, तो आप उसे इतना प्रेम देंगे, उसके साथ जीवन व्यतीत करेंगे, वो सब कुछ याद आएगा जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ किया है, सब कुछ याद आता है। और पल 10 दिन का समय मिल जाए तो क्या होता है, सोचिए। तो ऐसा ही जीवन राजा परीक्षित के पास था, समय था 7 दिन, और कैसे पापों से मुक्ति करावें। ओ भटकते भटकते वो सीधे चले गए कहां पे, सुखदेव जी मुनि के पास। नर्मदा नदी के तट पे जाते हैं, और जाने के बाद वहां पे जा करके चरण में गिर गए, बोले कि महाराज जी, हम आपके चरण में हैं, हमें बहुत पाप लगी है। मैं क्या एक मुनि की, ऋषि मुनि की गले में मरा हुआ सांप डाल दिए, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिए, जिसका श्रापित हमें लग गई। हमारा जीवन 7 दिन का है, कोई आप ऐसा कोई उपाय बतावें जैसे हमें पापों से प्रायश्चित हो। सब लोग कहते हैं ना कि हमसे गलती हो गई है, सब लोग कहते हैं।
कि हमसे पाप हो गई है, कहने से पाप नहीं धुलता ना। भगवान जी के पास जाकर के बोलिए क्या कि हे ठाकुर जी हमारे पापों से क्या करें, जो भी पाप है उसे दूर करें। आप पूरे दिन भर अपने जो भी कर्म करें करते रहिए, लेकिन एक बार गिरधर गोपाल जी का नाम अपने मन में रखिए। गिरधर गोपाल ये नहीं कहते, ठाकुर जी ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाइए ना, वो मना नहीं करते, लेकिन धन कमाने के साथ साथ उनका भी जगह रखिए कि उनका जगह कहाँ पे है। जब उनको भूल जाते हैं तभी तो सब कुछ होता है, जब भूलेंगे नहीं तो सब कुछ मिलेगा। तो भूलना ही क्या करें, छोड़ दें, सही रास्ते पर रहें, गिरधर गोपाल आपका साथ देंगे। सुखदेव जी महाराज बोले कि ठीक है, आपको पाप लगी है तो आपको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना होगा। उन्होंने बोला कैसे, नियम बता दिए, उनकी व्यवस्था बता दी, सब कुछ समझा दिए। कथा प्रारंभ होने का समय आ गया, डेट बार समय तिथि सब निर्धारित हो गई, निर्धारित हो गया। तो ज्ञान की देवी कौन है, ज्ञान की देवी बताइए, कोई बताइए ज्ञान की देवी कौन है, किसको मानते हैं? हंस पे बैठी है, बीड़ा तान बजाती है। हंस पर बैठी है, बीड़ा तान बजाती है। फिर सरस्वती मैया अब आए, ज्ञान देने नगर में अब आए। मेरे सरस्वती मैया अब आए, ज्ञान देने नगर में अब आए। मेरी ज्ञान देने वाली मैया है, उनका दर्शन करने के लिए सब आए। मेरी ज्ञान देने वाले मैया आए, उनका दर्शन करने हम सब आए। एक बार करो दर्शन, ज्ञान सबको मिल जाएगा। एक बार करो दर्शन, ज्ञान सबको मिल जाएगा। बोलो जय 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 सरस्वती मैया, बोलो जय 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 सरस्वती मैया। बोलो जय जय ज्ञान धनी मैया। बोलो जय जय सरस्वती मैया। अब राधे अब उनका दर्शन करने के लिए अभी सुंदर झांकी सज रही है, सब लोग आवे और उनका दर्शन सब लोग करेंगे। एक दिव्य दरबार सजेगा।
अभी माता रानी का दिव्य दर्शन होगा, क्योंकि ज्ञान देने वाले हैं। बिना उनके ज्ञान दिए हुए सुखदेव जी महाराज कैसे राजा परीक्षित को पापों की मुक्ति करेंगे। उनको पापों से प्रायश्चित करने के लिए, उनसे मुक्ति देने के लिए कुछ तो करना होगा। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। मैया मेरे नगर